हमारी आदतें हमें बनाए रखती हैं, चाहे वह हमारी सुबह की शुरुआत हो या रात को सोने का तरीका। हर छोटी आदत हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बेटर देन बिफोर बाय ग्रेचन रूबिन एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे अपनी आदतों को बदलकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आदतें हमारे जीवन के हर पहलू को शेप करती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी सेहत, हमारी हैप्पीनेस और हमारी पर्सनल ग्रोथ। अगर हम अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। ग्रेचन रूबिन इस किताब में आदतों को बदलने के लिए वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाती हैं। किताब में वह बताती हैं कि आदतों को सिर्फ सुधारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने की ज़रूरत है। रूबिन का कहना है कि हर इंसान के आदतें बनाने और निभाने का तरीका अलग होता है, और यही वजह है कि आदतों को बदलने के लिए एक खास रणनीति अपनानी पड़ती है। इस किताब में वह अपने व्यक्तिगत अनुभव और रिसर्च के आधार पर आदतों को बेहतर बनाने के लिए 10 स्ट्रैटेजीज देती हैं। अगर आप भी अपनी आदतों को बदलने की सोच रहे हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। आदतें एक बार बन जाने के बाद एक तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन जब तक हम समझ नहीं पाते कि कौन सी आदतें हमें बेहतर बना रही हैं और कौन सी नहीं, तब तक हम अपनी प्रोग्रेस में रुकावट महसूस करते हैं। इस किताब का उद्देश्य आपको अपनी आदतों को सही दिशा में सुधारने और उन्हें स्थायी बनाने में मदद करना है। आइए जानते हैं कि बेटर देन बिफोर में क्या खास है और इस किताब के किस चैप्टर से आप अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं। चैप्टर 1, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैबिट्स। हमारी आदतें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होती हैं। अगर आप अपनी आदतों को समझने और उन पर काम करने में सक्षम हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ग्रेचन रूबिन ने अपनी किताब बेटर देन बिफोर के पहले चैप्टर में इस बात पर जोर दिया है कि आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी आदतों का परिणाम होता है। हमारी आदतें हमारे डेली एक्शंस, थॉट पैटर्न्स और डिसीजंस को शेप करती हैं, और यही आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और हैप्पीनेस को डायरेक्ट करती हैं। रूबिन का कहना है कि अच्छी आदतें हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति देती हैं, जबकि खराब आदतें हमें कभी शांत नहीं रहने देती। किताब में उन्होंने यह बताया कि आदतों को बदलने से आपकी जिंदगी में कितनी बड़े बदलाव आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नियमित रूप से सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं तो आपका दिन पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। इसी तरह छोटी छोटी आदतें जैसे सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज और समय पर सोना आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी आदतों से कितना अधिक प्रभावित होते हैं? रूबिन के मुताबिक जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरे बैठ जाती है। आदतें न सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती हैं, बल्कि अंदर से भी हमें बदलती हैं। एक अच्छी आदत आपको न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है, बल्कि यह आपके आत्म संयम और मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। इस चैप्टर में रूबिन ने यह भी बताया है कि आदतें बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम उन्हें सही तरीके से अपनाते हैं तो वे हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। ये समझना कि आदतें क्यों बनती हैं और क्यों टूटती हैं आपको अपने व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आदतों का निर्माण और बदलाव एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी सफलता और खुशी की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 2, द 4 टेंडेंसीज। आदतें सिर्फ किसी के जीवन को प्रभावित नहीं करती, बल्कि आदतें हर व्यक्ति की प्रकृति और मानसिकता पर भी निर्भर होती हैं। ग्रेचन रूबिन ने बेटर देन बिफोर में आदतों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है, जिसे उन्होंने द 4 टेंडेंसीज कहा है। ये 4 टेंडेंसीज हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम आदतों को क्यों अडॉप्ट करते हैं और उनका पालन क्यों करते हैं। रूबिन के अनुसार हर व्यक्ति 4 कैटेगरीज में से एक में आता है। अपहोल्डर्स। अपहोल्डर्स वे होते हैं जो रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं। इन लोगों को स्ट्रक्चर्ड और क्लियर इंस्ट्रक्शंस पसंद आते हैं और ये अपने गोल्स को हासिल करने के लिए मोटिवेशन पाते हैं। क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स वे लोग होते हैं जो किसी रूल को तभी फॉलो करते हैं जब उन्हें वह रूल लॉजिकली सही लगे। वे हमेशा सवाल करते हैं और हर चीज़ की वजह जानना चाहते हैं।
अगर वे खुद को किसी आदत या रूल में जस्टिफाई कर पाते हैं तो वे उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ओब्लाइजर्स वे लोग होते हैं जो दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में अच्छा महसूस करते हैं लेकिन खुद के लिए काम नहीं कर पाते। ये लोग अक्सर अपने गोल्स को दूसरों की उम्मीदों से जोड़ते हैं और जब तक उनके पास किसी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर होता है तब तक वे काम करते हैं। रिबल्स वे लोग होते हैं जो किसी भी तरह के रूल्स को तोड़ने में खुशी महसूस करते हैं। ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी टाइप की एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करते हैं। रूबिन का मानना है कि जब हम यह समझ पाते हैं कि हम किस टेंडेंसी के अंतर्गत आते हैं तो हम अपनी आदतों को अपने स्वभाव के हिसाब से ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ओब्लाइजर हैं तो आपको अपने गोल्स को किसी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ने की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर आप एक रिबल हैं तो आपको अपनी आदतों को अपनी पसंद और वैल्यूज़ के साथ अलाइन करके ही बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 3, द स्ट्रैटेजी ऑफ मॉनिटरिंग। जब हम अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें करनी होती है वह है अपनी आदतों का मॉनिटर करना। ग्रेचन रूबिन के बेटर देन बिफोर के तीसरे चैप्टर में मॉनिटरिंग की रणनीति पर चर्चा की गई है। रूबिन का कहना है कि आदतों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए ताकि हम जान सकें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग सिर्फ आपको यह बताने का तरीका नहीं है कि आप कहाँ पहुँचे हैं, बल्कि यह एक पावरफुल मोटिवेटर भी है। रूबिन के अनुसार जब हम अपनी आदतों को मॉनिटर करते हैं तो हम खुद को ज़्यादा अकाउंटेबल महसूस करते हैं। यह आपकी सफलताओं और विफलताओं दोनों पर नज़र रखने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई एक्सरसाइज आदत शुरू कर रहे हैं तो अपने डेली वर्कआउट्स को लॉग करना और प्रोग्रेस को देखने से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसी तरह किसी भी हैबिट को शुरू करने से पहले इसका क्लियर प्लान बनाना और उसे ट्रैक करना ज़रूरी है। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि अपनी आदतों का मॉनिटर करना आदतों को स्थायी बनाने और उन्हें कंसिस्टेंट रखने के लिए ज़रूरी है। बिना मॉनिटरिंग के हम ये नहीं जान सकते कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और कहाँ सही। यही वजह है कि अपनी आदतों का ध्यान रखना और उनकी प्रोग्रेस पर नज़र रखना एक अहम स्टेप है जब हम अपनी आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 4, द स्ट्रैटेजी ऑफ क्लैरिटी। हमारी आदतों को बेहतर बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण रणनीति है क्लैरिटी। अक्सर हम अपने लक्ष्यों को अस्पष्ट तरीके से तय करते हैं जिसके कारण हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। ग्रेचन रूबिन के अनुसार आदतें तभी सफल होती हैं जब हम उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। बेटर देन बिफोर में रूबिन ने बताया है कि जब आप अपनी आदतों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं तो आपका ध्यान उस पर बना रहता है और आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वेट लॉस की आदत बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ हेल्थी ईटिंग नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसे स्पेसिफिक तरीके से परिभाषित करना ज़रूरी है, जैसे मैं हर दिन 5 तरह की सब्जियां खाऊंगा या मैं हर सप्ताह 3 बार 30 मिनट तक दौड़ूंगा। जब हम अपनी आदतों को साफ और स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो हमारे पास एक मेजरेबल गोल होता है जो हमें मार्गदर्शन करता है। इस चैप्टर में रूबिन यह भी बताती हैं कि क्लैरिटी का मतलब सिर्फ फिजिकल आदतों से नहीं है बल्कि मानसिक आदतों के लिए भी है। अगर आप अपने मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी थिंकिंग पैटर्न्स और हैबिट्स को भी स्पष्ट रूप से समझना होगा। जब हम अपनी आदतों को साफ तरीके से परिभाषित करते हैं तो हम उन्हें आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 5, द स्ट्रैटेजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी आदतों में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं जबकि कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं? इसका एक बड़ा कारण है अकाउंटेबिलिटी। ग्रेचन रूबिन के अनुसार आदतों को बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम अपनी आदतों के बारे में किसी और से बात करते हैं या किसी और को अपना प्रोग्रेस दिखाते हैं तो हम ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। यह हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है और हम लगातार अपनी आदतों पर काम करते रहते हैं। रूबिन इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ किसी और से अपने काम को साझा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि आप खुद को जवाबदेह महसूस करें।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिटनेस गोल बना रहे हैं तो अपने दोस्त या परिवार के सदस्य से अपनी प्रगति को साझा करना आपके लिए मददगार हो सकता है। जब आप दूसरों के सामने अपने गोल्स रखते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट आती है जो आपकी आदतों को बनाए रखने में मदद करती है। इस चैप्टर में रूबिन ने अकाउंटेबिलिटी के विभिन्न रूपों पर भी चर्चा की है, जैसे कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपकी मदद करता है, या फिर किसी ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा बनना जहां आप दूसरों के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं। जब हम अपने गोल्स को किसी और के साथ साझा करते हैं तो यह हमें और अधिक मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। चैप्टर 6, द स्ट्रैटेजी ऑफ कन्वीनियंस। हमारी आदतों को बेहतर बनाने में एक और महत्वपूर्ण तत्व है कन्वीनियंस। रूबिन के अनुसार जब हम अपनी आदतों को आसान बनाते हैं तो हम उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होते हैं। बेटर देन बिफोर में वह बताती हैं कि अगर आदतें हमारे लिए आसान और सुविधाजनक होती है तो हम उन्हें दिन प्रतिदिन आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने जिम के सामान को बाहर रखना या वर्कआउट गियर को आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखना आपके लिए आदत को आसान बना सकता है। इसी तरह अगर आप हेल्थी ईटिंग की आदत बनाना चाहते हैं तो अपने रेफ्रिजरेटर में हेल्थी स्नैक्स रखना और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराना एक अच्छा तरीका हो सकता है। जब हमें अपनी आदतों को शुरू करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता तो हम उन्हें अधिक लगातार बनाए रखते हैं। रूबिन कहती हैं कि कन्वीनियंस से मतलब यह नहीं है कि हम अपनी आदतों को लेकर आलसी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी आदतों को ऐसा बना दें कि वे हमें और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत न पड़ी हो। आदतों को आसान बनाने से हम अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7, द स्ट्रैटेजी ऑफ आइडेंटिटी। रूबिन के अनुसार आदतें तब तक ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकती जब तक वे हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाएं। बेटर देन बिफोर में रूबिन ये बताते हैं कि जब हमारी आदतें हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं तो हम उन्हें अधिक सहजता से अडॉप्ट कर लेते हैं। जब हम किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो हम उसे न केवल एक टास्क के रूप में बल्कि एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक हेल्थी ईटर के रूप में देखते हैं तो आपके लिए हर दिन फल और सब्जियां खाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यही बात किसी अन्य आदत के बारे में भी लागू होती है। जब हम खुद को एक रनर, बुक लवर या मॉर्निंग पर्सन के रूप में देखते हैं तो हम उन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। रूबिन इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए हम धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम शुरुआत में खुद को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो हमारी आदतें भी उसी दिशा में विकसित होने लगती हैं। यह हमें मोटिवेट करता है और हमें उस आइडेंटिटी के साथ जुड़ी आदतों को लगातार अपनाने में मदद मिलती है। चैप्टर 8, द स्ट्रैटेजी ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल। कभी भी बड़ी आदतों की शुरुआत एक ही दिन में नहीं होती। बेटर देन बिफोर के इस चैप्टर में रूबिन ने बताया है कि बड़ी आदतों को छोटे कदमों में बांटना चाहिए। जब हम किसी बड़ी आदत को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो हम ज़्यादा आसानी से उसे अपना सकते हैं और उसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले दिन से 30 मिनट की इंटेंस वर्कआउट करने के बजाय 10 से 15 मिनट से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपकी बॉडी और माइंड इस आदत को अपनाएंगे, आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। छोटे लक्ष्य तय करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं, जो आपको और ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है। रूबिन का कहना है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही आते हैं। जब हम छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम पहले से ही अपनी आदतों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं और ये लंबे समय में हमें बड़ी सफलता दिलाता है। चैप्टर 9, द स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रीट्स। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि रिवॉर्ड्स और ट्रीट्स आदतों को और मजबूत बनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जब हम किसी आदत को फॉलो करते हैं तो हमें खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए। रूबिन के अनुसार ये एक पावरफुल मोटिवेटर है जो हमें किसी टास्क को पूरा करने के बाद मानसिक संतोष देता है और हम उस आदत को लगातार अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने पूरे सप्ताह लगातार एक्सरसाइज की तो खुद को एक ट्रीट देना, जैसे कि पसंदीदा फिल्म देखना या किसी खास मिठाई का आनंद लेना, आपके लिए एक अच्छा रिवॉर्ड हो सकता है।
रूबिन कहती हैं कि रिवॉर्ड से हमारा ब्रेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्राप्त करता है, जो हमें आदतों को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 10, धैर्य और लचीलेपन की रणनीति। बेटर देन बिफोर के इस अंतिम चैप्टर में रूबिन ने पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। आदतों को बदलने में समय लगता है और कभी-कभी हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। रूबिन का कहना है कि हमें इस यात्रा में धैर्य रखने की ज़रूरत है और अगर कोई आदत सही से काम नहीं कर रही है तो हमें उसे बदलने के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई नई आदत शुरू की है और वह आदत आपके लिए काम नहीं कर रही है तो उसे छोड़ने की बजाय उसे एडजस्ट करें और किसी और तरीके से इसे अपनाने की कोशिश करें। हर इंसान के लिए आदतें अलग होती हैं और कभी-कभी हमें अपने अप्रोच को बदलने की ज़रूरत होती है। पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी हमें बेहतर आदतें बनाने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। कंक्लूजन, बेटर देन बिफोर बाय ग्रेचन रूबिन एक रोड मैप है जो हमें हमारी आदतों को सुधारने और लाइफ को बेहतर बनाने का तरीका दिखाती है। यदि आप अपने हैबिट्स को सही डायरेक्शन में बदलने का तरीका चाहते हैं तो यह किताब आपकी गाइड हो सकती है। अगर आपको यह समरी यूजफुल लगी हो तो मेरी दूसरी वीडियो देखें जहां मैं और भी हैबिट बिल्डिंग टिप्स शेयर करता हूं। कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग।